भारत में धर्म, समाज और राष्ट्रवाद को लेकर छिड़ी बहस कभी सीमित नहीं रहती। वो हमेशा जमीन से निकलकर सड़क पर पहुंचती है और सड़क से निकलकर राजनीतिक विमर्श में जगह बनाती है। मौलाना महमूद मदनी के हालिया बयान ने भी यही किया। भोपाल में जमीयत उलमाए हिंद के मंच से दिया गया उनका ये वक्तव्य जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा ने पूरे माहौल में तीखी बहस जगा दी है। न्यूज वॉच इंडिया की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस विवाद के हर पहलू, हर बयान, हर पलटवार और हर परिणाम का विश्लेषण करेंगे ताकि समझा जा सके कि ये बहस समाज को किस दिशा में ले जा रही है। मदनी के बयान के तुरंत बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित अनेक शहरों में विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो गया। रोशनपुरा चौराहे पर जो दृश्य दिखे वे प्रतीकात्मक नहीं बल्कि भावनात्मक थे। मौलाना मदनी का पुतला, जूतों की माला, जूतों से पुतले पर प्रहार और अंत में आग के हवाले। ये किसी एक समुदाय की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उस आत्मगौरव की प्रतिक्रिया थी जिसमें वंदे मातरम, सुप्रीम कोर्ट और भारतीय संविधान को जुल्म बताकर चुनौती दी जाती है तो लोग चुप नहीं रहना चाहते। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री जितेंद्र चौहान का बयान इस विवाद का केंद्र बिंदु बन गया। अगर जुल्म हो रहा है तो किस पर और कहां? 1947 में मुसलमानों की मांग पर पाकिस्तान दे दिया गया। आज फिर कौन सा पाकिस्तान चाहिए? यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह ऐतिहासिक संदर्भों की पुनर्स्मृति है। यह सवाल सामाजिक मनोविज्ञान पर चोट करता है। क्या जिहाद का आह्वान भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए है या फिर भारत के खिलाफ कट्टरपंथी मानसिकता को हवा देने के लिए? इसी के साथ चौहान ने मदनी पर आरोप लगाते हुए कहा, वंदे मातरम का विरोध, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, मुस्लिम युवाओं को जिहाद की शिक्षा, गृह युद्ध जैसी मानसिकता का प्रचार। यह सिर्फ अतियुक्ति नहीं, ये चिंताजनक संकेतक है। जन्नत और जिहाद, विनोद बंसल का प्रतिवाद। विहिप के राष्ट्र प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि जिहाद और जन्नत के नाम पर युवाओं को भटकाया जा रहा है। यह देश को बांटने की कोशिश है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंसल का आरोप और भी गंभीर था। हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में अवैध फंडिंग, धन के माध्यम से आतंकी नेटवर्क को पोषण, देश की न्याय व्यवस्था की अवमानना, राष्ट्र की एकता पर आघात। यदि इन आरोपों में तथ्य है तो यह मामला धार्मिक बयानबाजी नहीं बल्कि राष्ट्र सुरक्षा की समस्या है। यह विवाद तब और गहराया जब सोशल मीडिया पर प्रभावशाली महिला वक्ता, स्पिरिचुअल लीडर और मोटिवेशनल स्पीकर इशिका तनेजा सामने आई। उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि लव जिहाद एक सच्चाई है। मेरे एनजीओ में 8500 महिलाएं वापस आई हैं जिन्हें छल, धोखे और जबरन धर्मांतरण का सामना करना पड़ा। यह बयान झटके जैसा आया क्योंकि यह सांख्यिक नहीं बल्कि भावनात्मक संख्या है। यह संख्या समाज के भीतर छिपी उस पीड़ा का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर सार्वजनिक विमर्श अक्सर असहज हो जाता है। इशिका का वो वाक्य जिसने सोशल मीडिया पर बहस को भड़का दिया, जिस धर्म में जानवर तक सुरक्षित नहीं है वहां हिंदू बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ये शब्द नरमी में नहीं कड़वे अनुभव में बोले गए प्रतीत होते हैं। सब मुस्लिम्स उस थॉट प्रोसेस से आते हैं, लेकिन मैं अपनी हिंदू बेटियों से पूछती हूँ, अपनी बहनों से पूछती हूँ कि ऐसा कौन सा मत हो सकता है जहाँ पे एक जानवर भी सुरक्षित फील नहीं होता, वहाँ पे भी उसको काटा जाता है, मारा जाता है। वहाँ पे हमारी बेटियां जो फूल जैसी हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो कैसे सेफ फील हो सकती हैं? एंड ऊपर से ये कौन सा मत है जहाँ पे एक लड़का 2 सेकंड में 3 तलाक दे देगा, ट्रिपल तलाक दे देगा और उसका हलाला लड़की का कराया जाएगा उसकी शुद्धि के लिए। मदनी की सफाई, जिहाद की नेक रास्ता मौलाना महमूद मदनी की दलील है। जिहाद आत्मसंयम, सत्य का अनुसरण, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। लेकिन सवाल यह उठाता है, यदि जिहाद नेक रास्ता है तो क्यों इस शब्द का उच्चारण होते ही दंगा, भय, तनाव, अविश्वास और तपिश बढ़ जाती है? क्या शब्द की परिभाषा नेक है या व्यवहार में इसका अर्थ कुछ और है? यह मामला अब धार्मिक विमर्श से बढ़कर राजनीतिक तालमेल तक पहुंच चुका है। विपक्ष मदनी के बयान को अल्पसंख्यकों की पीड़ा बता रहा है, सत्ता पक्ष इसे कट्टरपंथी एजेंडा कह रहा है। हिंदू संगठन कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन बयान का बचाव कर रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया और अब कानून इस विवाद को घेरे हुए है। भारत एक प्लूरलिस्टिक सिविलाइजेशन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सदियों से एक साथ रहते आए हैं, लेकिन समाज में जहर कैसे घोला जाता है ये 5 स्तरों पर होता है।
शब्दों की राजनीति, भावनाओं का दोहन, धर्म के नाम पर नेतृत्व, युवाओं की दिशाहीनता, प्रतीकों की लड़ाई। जिहाद जैसे शब्द हिंदी खतरे में है, मुसलमान दबाए जा रहे हैं जैसी कथाएं समाज को जोड़ती नहीं बल्कि तोड़ती है। भारत में किसी धर्म को संकट नहीं, हां, विश्वास और सुरक्षा की खाई जरूर बढ़ रही है। इस खाई को कम करने के लिए संवाद जरूरी है, अस्पष्ट शब्दावली जरूरी है, नेतृत्व की जिम्मेदारी जरूरी है और सबसे बढ़कर राष्ट्रहित सर्वोपरि होनी चाहिए। बयान से विवाद या विवाद से विभाजन। मौलाना मदनी का बयान एक वाक्य से अधिक है और इस पर हो रही प्रतिक्रिया सिर्फ आक्रोश नहीं बल्कि उस सामाजिक मनोविज्ञान का द्योतक है जो भारत की सामूहिक स्मृति में बंटवारे का दर्द अभी भी लिए बैठा है। और अंतिम प्रश्न जो आज भी गूंज रहा है, क्या यह विवाद कानून तक पहुंचेगा या केवल बयानबाजी की आग में जलता रहेगा? यह खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।